अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। नाज़रीन, आज एक बहुत ही सुनहरी मौका जो हमें मिला, वो था पीसी होटल में अल खिदमत का एक यूथ गैदरिंग एक इवेंट था, जो कि हर साल होता है। तकरीबन पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। तो उन्होंने उसमें जेन ज़ी और अगर मैं सीधा-सीधा चीज़ें बताऊँ, जेन ज़ी और मिलेनियल्स का वो करवाया था, कंपेयर करवाया था, पैनल बिठाकर। उसमें जेन ज़ी के कुछ लोग बिठा लिए थे और कुछ मिलेनियल्स के लोग बिठा लिए थे। तो उन्होंने कहा कि यार, अब कंपैरिज़न करो कि जेन ज़ी ज़्यादा बेटर है या फिर जो मिलेनियल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। जेन ज़ी और मिलेनियल्स का जिनको नहीं पता उनके लिए अर्ज़ है कि जो जेन ज़ी हैं वो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा होने वाली जनरेशन है, पैदा होने वाले लोग हैं। अच्छा, अगर मिलेनियल्स बात करें, इससे पिछले वाले इरा है जो है कि 1981 से 1996 तक का जो इरा है, इस दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, जो जनरेशन है, उसे जनरेशन मिलेनियल्स कहते हैं। तो इसमें जब उन्होंने कंपैरिज़न किया कि जनरेशन ज़ी ज़्यादा अच्छी है या जनरेशन मिलेनियल ज़्यादा अच्छी है, तो उधर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो मेरे ख़्याल में मेरे लिए भी न्यू थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जो जानने के लायक है। शायद मुमकिन है कि आपको भी ना पता हो या आपने कभी उन पर गौर ही ना किया हो। उनमें से मैं अगर सबसे पहले बताऊँ आपको मिलेनियल्स के कुछ पॉइंट, कि मिलेनियल्स कहते हैं खुद को कि हम तो हैं भई रिस्पेक्टफुल, मतलब हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाले हैं, एम्पैथी, हमदर्दी करने वाले हैं, दूसरों का सहारा बनने वाले हैं और हम बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन जेन ज़ी इतनी नहीं है जितने हम थे, ठीक है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल, हम ज़िम्मेदार हैं, अगर हमने कोई काम कह दिया तो समझ लो हमने वो काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबल भी हैं हम, यानी हमने काम अगर हमें कह दिया बड़ों ने ये करना है तो हमने करना है, मतलब कोई सोचना नहीं है कि बड़ा है यार, बस इसको ले लेना कि यार बड़े ने कह दिया, चाचू ने, ताया ने, किसी ने भी कह दिया या दादा ने कह दिया कि करना ही करना है, क्योंकि हमें हमने बड़ों से यही सीखा है। बाय द इमोशनली अपील होती है और ये कहते हैं कि ठीक है, इमोशन से ही चीज़ों को देखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, कहते हैं लर्नर है, हम सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं हम, लेकिन जो जनरेशन ज़ी है वो सीखती नहीं है चीज़ों से, अपना जो गलती कर लेते हैं उसे दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन हम सीखने वाले हैं, हम सोसाइटी से सीखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो कहते हैं घर वालों की मार खाई। अच्छा, कहते हैं कि घर वालों की हमने मार खाई है, जो जनरेशन ज़ी है उन्होंने शायद घर वालों की मार नहीं खाई। हम ऐसे लोग हैं जो घर वालों की, माँ-बाप की मार खाकर बड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला कहते हैं वादा निभाना, ठीक है, आप वादा भी बहुत अच्छा कहते हैं कि हम वादा अगर हो गया का मतलब तो हमें उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। जो मिलेनियल्स वाले हैं, याद रहे मैंने पहले बताया कि ये 1981 से लेकर 1996 तक पैदा होने वाले लोग हैं, पैदा होने वाली जनरेशन है। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर जो जनरेशन मिलेनियल्स हैं, इनके अंदर जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, ये इनहेरिटेड होता है, यानी विरासत में अक्सर मिला हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद कनेक्शन विद रिलीजन, जब मुझे सवाल किया गया कि यार कनेक्शन जो रिलीजन के साथ है वो किस तरह है, मिलेनियल्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जेन ज़ी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मालूम हुआ कि मिलेनियल्स कहते हैं कि यार हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है रिलीजन के साथ कि कभी भी हम मायूस हों या किसी चीज़ की हमें हो कि यार हमें मायूसी है, कोई डर है किसी चीज़ का या कोई और इश्यू है, कोई मसला है, जब हमें पता होता है तो हम जाकर मस्जिद में जाते हैं या हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है रिलीजन के साथ जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है? ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह इनका कहना था कि हम जब पैदा हुए थे तो हमने अपने जो वालिदैन हैं, उन्होंने हमें भेज दिया था मस्जिद में कि जाओ सिपारा पढ़ो या कुरान की तालीम हासिल करो। तो कहते हैं हमने जब आँख खोली तो उस टाइम से हम तो कुरान को देखते आ रहे हैं, तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है रिलीजन के साथ। उसके बाद कहते हैं जो मिलेनियल्स वाले हैं उन्होंने ये भी एक पॉइंट रेज़ किया कि हम तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी से चीज़ें सीख ली हैं, सीख कर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम सबसे बड़ी बात हम जॉब क्रिएटर हैं। मिलेनियल्स ने कहा था कि हम जॉब क्रिएटर हैं और आप जॉब सीकर हो, आप जॉब ढूँढ रहे हो, बल्कि और हम जॉब बनाने वाले हैं, जो मिलेनियल्स हैं। और कहते हैं सोसाइटी के धक्के खा के हम तो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं या सीख गए हैं धक्कों से, लेकिन आपकी अभी बारी है, आप थोड़े-से बड़े हो गए तो शायद एक्सपीरियंस हो और सीखें। ये थे जी पॉइंट मिलेनियल्स के। अब अगर बात करें इसके कंपैरिज़न में जेन ज़ी ने अपने क्या पॉइंट्स बताए, उनके भी काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ वाइब वाइब आ रही है, ये रेज़ भी उठाया, मतलब जेन ज़ी ने कहा कि
वाइब आ रही है। इसका इसको आगे जाके थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि वाइब आ रही है, ये क्या लफ्ज़ है? क्योंकि जेन ज़ी में आज हर कोई कहता है कि यार उधर गया हूँ तो वो इवेंट इस तरह बोरिंग हो गया और वाइब नहीं आई, वो वाली वाइब नहीं थी, वो वाली मतलब फीलिंग नहीं कहते या कोई इन्होंने एक नई ही टर्म जो इमोशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वाइब नहीं आ रही जी, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल, लॉजिकल ये बहुत अच्छी चीज़ कही है, कहते हैं कि हम लॉजिक से चीज़ों को देखते हैं, ना कि हम इमोशन से। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इनका जो जेन ज़ी का था। इसके बाद कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। उनका जो मिलेनियल्स हैं, उनका था ज़माना, हमारा ओरा है। मतलब जो जेन ज़ी है वो कह रहे हैं हमारा ओरा है, उनका ज़माना था, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है कब तक हमें बड़ों की बात माननी पड़ेगी? बिल्कुल। अच्छा जो जेन ज़ी है आज का वो 15 से 18 साल का हो जाए तो वो ये सोचने लग जाता है बकौल उनके कि अब हमें कब आज़ादी मिलेगी, घरवालों की बातें कब तक माननी पड़ेंगी। अब तो मैं 18 साल का मैच्योर हो गया हूँ, एक अपनी जो मैच्योरिटी है उस हालत तक पहुँच गया हूँ, मुझे चीज़ों का पता है, आइडिया है क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन कब तक मैं बड़ों की बातें सुनूँ। ये भी जेन ज़ी का पॉइंट था कि हम ऐसे लोग हैं कि हम आज़ादी पसंद हैं थोड़े से। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि हम रेवोल्यूशनरी भी हैं, जेन ज़ी की अगर बात करें तो नेपाल में, बांग्लादेश में जिस तरह रिसेंट रेवोल्यूशन आया तो जेन ज़ी लेकर आई है, ठीक है। इसके बाद रिस्पेक्ट इज़ अर्न्ड कहते हैं हम जैसे मिलेनियल्स ने दावा किया था कि ना यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम रिस्पेक्ट करने वाले हैं तो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, सिम्पैथी हो। लेकिन हम क्या कहते हैं यानी जेन ज़ी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट ऐवें नहीं करनी चाहिए किसी की, कि जो लॉजिक देखो चीज़ों के पीछे कि यार इसकी क्यों करें? अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करें, क्यों करें? वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मतलब रिस्पेक्ट ऐवें ही नहीं करी जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट था खैर, इख्तिलाफ हर इंसान का हो सकता है खैर। अच्छा उसके बाद अच्छा फिर उन्होंने एक मज़ाहिया चीज़ उठाई जो होस्ट करने वाले थे उस टाइम वो कहते हैं कि यार जो चाहत फ़तेह अली खान था उनको भी आपने उभार दिया है। चाहे वो है मिलेनियल्स है उससे भी पुराने हैं, लेकिन जेन ज़ी ने कहा कि यार चाहत फ़तेह अली खान मज़ाक बना-बना के ऐसा ट्रेंड बनाया कि जेन ज़ी ने चाहत फ़तेह अली खान को एक स्टार बना के रख दिया, जो उन्होंने कहा था मज़ाहिया बात कही थी। अच्छा उसके बाद एबिलिटी टू क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लगा मुझे ये लगा कि यार वाक़ई जेन ज़ी में एबिलिटी टू क्वेश्चन है, इन्होंने आकर सीखा है। उनका ही उन्होंने कहा था इस पे बहुत ज़ोर दिया कि अगर आप किसी रिलीजन को के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिया, आप ब्लाइंडली क्यों उसको फ़ॉलो करते हो किसी रिलीजन को? क्यों आप सवाल नहीं उठाते? कहते हैं कि जेन ज़ी में ये क्वालिटी भी है कि एबिलिटी टू क्वेश्चन है कि वो सवाल करना जानती है कि सवाल करके हमें जवाब लेना है एक चीज़ का, हम इस अकीदे पर क्यों यकीन करें या क्यों इसको फ़ॉलो करें? तो कहते हैं कि ये हम में है। मतलब बगैर रिसर्च के, बगैर लॉजिक के, बगैर किसी फैक्ट और के या एक्सप्लोरिंग के हम किसी चीज़ पे ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं कर सकते किसी चीज़ को। अच्छा एक और पॉइंट है जेन ज़ी को एक और पॉइंट जिसमें जेन ज़ी कहती है कि जब तक हमें स्नैप ना भेज दें ना तो सुकून नहीं मिलता भाई, मतलब स्नैप तो ज़रूरी है, नेसेसरी है जो जेन ज़ी का कहना है। उसके बाद एबिलिटी टू टू एबिलिटी टू अडॉप्शन न्यू टेक यानी एआई का दौर है, कहते हैं कि मिलेनियल्स किसी-किसी को पता होगा एआई का, लेकिन हम इतने फास्ट एंड फ्यूरियस हैं कि एआई और नई-नई टेक्नोलॉजी में का हमसे ज़्यादा इस्तेमाल और अच्छा इस्तेमाल मेरा ख़्याल है मिलेनियल्स नहीं जानते। ये जेन ज़ी के पॉइंट थे, उनमें एक पॉइंट है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हम जल्दी कर लेते हैं मिलेनियल्स की निस्बत और इस्तेमाल भी हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, यूटिलाइज़ ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हमारे दौर में ही एआई आ रहा है, ये कुछ पॉइंट थे। अगर मैं इनमें अपनी राय ऐड करूँ, इन पॉइंट्स में जेन ज़ी और मिलेनियल्स वाले में, मेरे ख़्याल में होता कुछ यूँ है कि अगर साइलेंट जनरेशन से देखें और जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा तक अभी तक की हम देखें तो हर दौर में, हर जनरेशन के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें तब्दील होती आई हैं। जिस तरह एक टाइम होता था हमने तो ख़ैर कलम चाहे देखा भी ना हो, लोग कलम से लिखते होते थे, दूसरी स्याही होती थी तख्ती होती थी और उनके पेज किसी और किस्म के होते थे। आहिस्ता-आहिस्ता फिर बॉल पॉइंट्स आ गई, मार्कर पेन और भी बहुत सी चीज़ें आ गई। अब किसी ने टीवी का दौर देखा है, किसी ने टीवी देखा ही नहीं था, किसी ने उससे पहले कुछ और चीज़ें देखी हैं, कोई और गैजेट्स देखे हैं। इसी तरह अब हम हमारे दौर में सोशल मीडिया एडवांस दौर में आ गए, हम तो एआई का दौर आ गया है, जहाँ हम बैठे-बैठे पूरी दुनिया में हम ग्लोबल विलेज बन गई है, अगर हम एक लफ़्ज़ में कन्वर्ट करें इस चीज़ को हमारे दौर में। तो हर
दौर में कुछ लफ़्ज़ भी यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह अब हम कहते हैं ना वाइब आ रही है तो हर नए दौर के साथ नए लफ़्ज़ इजाद होते हैं। जैसे कि अब किसी दौर में अब हमें क्या पता है एक लफ़्ज़ है अलिफ़, अलिफ़ कहाँ से आया? किसी को नहीं पता होगा। उसके 3 हैं अलिफ़, लाम और फ़े। सबसे पहले अलिफ़ बना होगा ना, उससे पहले पता नहीं क्या होगा, उसको इशारों से कोई इमेजिनरी कोई इमेज की शक्ल में उसको दिखाते होंगे कि यार ये इमेज है किसी चीज़ को समझाने के लिए ऐसा-ऐसा इमेज को कन्वर्ट करके एक अलिफ़ में ले आए। फिर अलिफ किस तरह लिखा जा रहा था अलिफ लाम फिर उसको ऐसा-ऐसा फिर एक लफ़्ज़ अलिफ में कन्वर्ट करके ले आए। तो इस तरह हर दौर में कुछ मख़सूस अल्फ़ाज़ होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को, अपने एहसासात को अपनी इमोशंस वग़ैरह को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह जेन ज़ी का भी एक लफ़्ज़ वाइब है, वाइब नहीं आ रही, वो किसी चीज़ को अपनी हालत को शो करना चाह रहे होते हैं या फ़ीलिंग को बता रहे होते हैं कि यार मुझे इस चीज़ की वाइब नहीं आ रही या वाइब आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो बता रहे होते हैं अपनी तरफ से अच्छा लग रहा है। जैसे हम अगर पुराने दौर की बात करें, वो सिंपल कह देंगे यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे अच्छा लग रहा है। अगर इसी तरह हम वेस्ट की तरफ चले जाएँ, वो इंग्लिश में कह देंगे, कोई और टर्म यूज़ कर लेंगे, यानी अपनी चीज़ों को शो करने का होता है। वाइब कोई ख़ास वो भी नहीं है कि इसका मतलब ही किसी को नहीं पता। अगर जेन ज़ी अडॉप्टेबल है, अडॉप्ट करना जानती है तो मिलेनियल्स है या उससे पहले बूमर्स वगैरह हैं उनको भी ये चीज़ें अडॉप्ट करना होंगी। और अगर जो मिलेनियल्स थे उनके बीच में कुछ ये पॉइंट भी थे यार हमने जेन ज़ी को हमने बनाया है, हमने इनको प्रोड्यूस किया है, हमने इनको एक स्पेस दी है कि आप अब चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, चीज़ों को काम किस तरह करना है, आधी चीज़ें हमने बताई हैं। तो ये मिलेनियल्स का कुछ कहना था कहते हैं कि हमने चलो बूमर से चीज़ें सीख लिया, उन्होंने हमारे लिए स्पेस छोड़ी थी, तो हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं। इसी तरह अब जो ये हैं जेन ज़ी हैं, तो इनका दौर आ गया है, तो इनके लिए भी हमने स्पेस छोड़ दिया, चीज़ें सीखें और चीज़ें एक्ट करें। हमारा तो दौर तकरीबन गुज़रता ही चला गया है, लेकिन डिबेट काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये इवेंट था मैंने पहले भी बताया था अल-खिदमत यूथ गैदरिंग यानी यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और सैटरडे का दिन था याद रहे सैटरडे का दिन था यूथ अल-खिदमत यूथ गैदरिंग के नाम से एक इवेंट था जो हर साल होता है और ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब भी इसको लीड कर रहे थे, वो भी आए थे। लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न सी रही है थोड़ी-सी चीज़ों में कि ना यार ये इवेंट था पॉलिटिकली और टारगेट भी डायरेक्ट ही यूथ को किया गया लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सिर्फ यूथ ही को क्यों किया गया है। अच्छा मज़े की बात यूथ को जो जेन ज़ी को किया गया बेसिकली। जेन ज़ी को इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, जॉब नहीं मिल रही, उनको वो हैं डिप्रेस्ड हैं एक चीज़ से कि यार हम इतनी तालीम हासिल कर लेंगे लेकिन हमें जॉब ना मिले। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको उठाकर उनको कहा हम आपको जॉब भी देंगे, हम आपको ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऐसे स्किल सिखाएँगे, जिनसे आप अच्छे खासे अर्न कर सकोगे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर सकोगे और हम आपको ऐसी तालीम देंगे जिसके बाद आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि जॉब आपके कदमों में होगी। कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी थे, लेकिन इवेंट काफ़ी अच्छा रहा था लेकिन याद रहे कि जो जेन ज़ी को ही टारगेट किया है उन्होंने और यूथ को ही उन्होंने सिंपल यूथ के लिए ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था। उसमें ये था कि जो यूथ है ना उसकी हमने सिम्पैथी किसी तरह से जीत लिए उनके उनके जो हमदर्दी है उनके साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जिस तरह पिछले कुछ दिनों में याद हो आपको ये जो न्यू ईयर आया तो लिबर्टी में यहाँ लाहौर में एक न्यू ईयर पे वो आतिशबाज़ी वग़ैरह हुई थी, जश्न हुआ था। तो उससे 1-2 दिन पहले हमारी मैम ने हमसे पूछा कि ये जो न्यू ईयर पे जो आतिशबाज़ी होगी, लिबर्टी होगी, तो ये क्यों है? यूथ तो बहुत खुश है, तो क्या वजह है? हमने मुख्तलिफ आरा दी, हमने कहा कि मुमकिन है कि लोग खुश होंगे, हर साल होता है, तो इस साल हो सकता है थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाए क्योंकि शरीफ ख़ानदान है जो-सा ये इस तरह के लाहौर को सजा कर रखते हैं और बहुत अच्छे इवेंट वग़ैरह करवाते हैं। हमने कहा शायद पॉसिबल है कि इस तरह ही हो, लोगों को खुश करना हो सिंपल। तो मैम ने एक रीज़न बताई और मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी रीज़न थी कि सिंपल यूथ का वोट बैंक चाहिए इनको यूथ का जो वोट बैंक है। तो मेरा ख़्याल है मेन मुद्दा आज की भी जो ये सारा सिचुएशन क्रिएट की हुई थी उसमें भी सिंपल यूथ का वोट बैंक किसी तरह से हासिल करना था। क्योंकि मुझे जेन ज़ी और मिलेनियल्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग थोड़े कंपैरिज़न लगे और याद रहे कि इनके बेसिस पर ही जो अब जेन अल्फ़ा आएगी या जेन बीटा आएगी उनको डिवाइड किया जाएगा, उनको कैटेगराइज़्ड किया जाएगा, इनको
इनको बेसिस बनाते हुए कि जेन अल्फा इस तरह जेन ज़ी इस तरह थी, उससे पहले मिलेनियल्स इस तरह थी, जेन बूमर्स में ये खसूसियात थी, तो अब जेन अल्फा बीटा में इस तरह की खसूसियात हो सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे लगी कि आपसे शेयर करनी चाहिए। अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।